तो दोस्तों आपको बताने में बड़ा ही हर्ष महसूस हो रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए जो लोग पेपर दे रहे हैं वाई ग्रुप के लिए स्पेशली, उनके लिए जो मैथ का सेक्शन है वो मैं बड़ा ही इजी कर दूंगा। क्योंकि देखो एयरफोर्स में कुछ गिने चुने पैटर्न आते हैं। मतलब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एयरफोर्स में पूरी क्वांट में से कुछ भी आ जाएगा, ऐसा नहीं बोला जा सकता है। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर के पैटर्न्स को रीड करते हैं तो आपको पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन उसमें बनते हैं। और ये भी फिक्स है कि उस टाइप के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जिसमें से पहला टाइप ये मैं जो आपको बताऊंगा ये होगा। उसके बाद मैं बहुत सारे टाइप मेरे पास हैं, लगभग 30 से 40 टाइप के क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते रहते हैं, बस उससे ज़्यादा नया क्वेश्चन नहीं बनता है। तो मैं आपको 100% सिलेबस जो होगा आपके एग्ज़ाम के लिए और सफिशिएंट और इम्पॉर्टेंट, वो सारा का सारा हम लोग क्या करेंगे, कर लेंगे भाई। अब देखो मैं आपको समझाऊंगा पहले, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो आए हुए हैं। तो सबसे पहले मेन चीज़ जो है वो है समझना। आपको करना क्या होता है, इसमें टाइप के क्वेश्चन में आपसे दुकानदार के साथ में कोई मर्चेंट है, कोई शॉपकीपर है, उसके साथ में एक इस तरीके का डिस्कशन होता है। वो दो तरीके से आपको एक ही चीज़ बताता है। मान लो एग्जाम्पल के लिए, कभी कभी आप जब किसी दुकानदार के पास जाते हो तो वो दुकानदार आपसे पहली लैंग्वेज में बात जब करेगा तो वो ये बोलेगा कि भैया कि ये चीज़ 500 रुपये की है। ये आपको जो बताएगा, देखो दुकानदार के पास भी दो प्रोस्पेक्टर है। एक तो वो अपने घर वालों को क्या बताएगा, देखना ध्यान से, मैं आपको बढ़िया तरीके से समझाऊंगा एकदम देसी तरीके से। ये हैं उसके घर वाले और ये हो गए आप। देखना ज़रा ध्यान से समझना। जब आप किसी दुकानदार के पास सामान लेने जाते हैं तो वो आपसे क्या कहता है और अपने घर वालों को क्या बताता है, दोनों बातें ध्यान से समझना। जब आप किसी दुकानदार के पास जाओगे वो आपसे बोलेगा कि भैया ये इतने रुपए का सामान है और मैं आपको इसको ख़रीदने पर इतने प्रतिशत का डिस्काउंट दूंगा। ध्यान से सुनो, आपसे कुछ 1% बताएगा कि भैया इतने % का मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। क्या कर दूंगा, डिस्काउंट दे दूंगा। पर आपसे कभी भी ये नहीं बताएगा कि मैं उस डिस्काउंट देने के बाद भी आपसे कितना कमा रहा हूँ। जैसे आप दुकानदार के पास जाते हो तो आपने देखा कि वहाँ 300 रुपये का कोई सामान है, आपको पसंद आ गया। अब आपसे वो कहेगा कि भैया एक काम करो, मैं इस पर तुम्हें 10% का डिस्काउंट दे दूँगा। 10%, यानी मेरे भाई 300 का 10% 30 हो गया। 30 इससे माइनस किया, 270 रुपये का तुमको उसने सामान दे दिया। और फिर वो इतनी अच्छी तरीके से तुमसे समझाएगा कि भैया मैंने आपसे कुछ भी नहीं लिया है, रेट टू रेट आपको दे दिया है, ये वगैरह वगैरह बोलता है ना। चीज़ें सबके साथ होता है, बार्गेनिंग सब करते हैं। तो आप देखते हो कि इस कंडीशन पर जब दुकानदार बात करता है तो वो अपने कस्टमर से करता है। कस्टमर से हमेशा यही वाली लैंग्वेज उसकी होती है कि भैया मैंने रेट टू रेट दे दिया, मैं 5 रुपये आपसे बस ले रहा हूँ, 10 रुपये आपसे बस ले रहा हूँ, सिर्फ अपना किराया आपसे ले रहा हूँ, सिर्फ अपनी मेहनत आपसे ले रहा हूँ। इस तरीके की चीज़ें बोलता है। जब वो बैठता है अपने ग्रुप पे, जब अपने ग्रुप में अपने घर वालों को, तब वो रियलिटी बताता है। कहता भाई यार आज एक आदमी आया था, उसने मुझसे इतने रुपए की चीज़ खरीदी, मैंने उसको इतने % का डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद भी मेरे पास 30% प्रॉफिट है। देखो ये बातें घर वालों के साथ करेगा कि इसके बाद भी भैया हम लोगों ने 30% का प्रॉफिट कमा लिया। यार ये बात बहुत अजीब है, ये बात समझने वाली है यहाँ पे। अब इसी चीज़ को हम दूसरी तरीके से क्या समझ सकते हैं, ये देखना। अगर मैं तुमसे इसी तरीके की चीज़ को समझाने के लिए एक फार्मूले के फॉर्म में कुछ बनाने की कोशिश करूं तो कैसे बनाऊंगा, देखना। मैंने कहा एक दुकानदार था, उसने अपने सामान पे 15 रुपये लिख रखे थे। कितने रुपए लिख रखे थे बोलोगे भैया, जो MRP थी उसकी, या फिर मैंने कहा MRP उसने 150 रुपये लिख रखी थी, 150 रुपये। जब किसी आदमी ने उससे सामान खरीदने गया तो उसने बोला कि भैया इस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यू हैव गॉट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% का डिस्काउंट जैसे मिलेगा मेरे भाई, 15 रुपये का डिस्काउंट हो गया। अगर 150 रुपये पे ये 15 रुपये का डिस्काउंट हो गया तो आप बोलोगे भैया सामान कितने रुपए का मिला, उसको बोलोगे 135 रुपये का। लेकिन जब वो घर वालों को यही बात समझाएगा तो देखना भैया प्रॉस्पेक्टर क्या होगा। मतलब उसका होगा कि उसका सामान जो होगा वो मात्र उसने 100 का ख़रीदा होगा पहले, यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस है उस पर उसने सामान को पहले ख़रीदा होगा और उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपये है। 100 रुपये की चीज़ को उसने लिखा कितना, 150 रुपये। इसको बोलते हैं मार्क अप करना। किसी चीज़ को मार्कअप करना, MP। किसी चीज़ को मार्कअप करना मतलब उसका प्राइस को बढ़ाकर अंकित कर देना, और फिर उस अंकित मूल्य पर हम क्या देते हैं, डिस्काउंट। अंकित मूल्य पर मेरे भाई हम क्या देते हैं, आप बोलोगे अंकित मूल्य पर देते हैं डिस्काउंट। तो आपसे पूछा जाए डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, बोलोगे MRP पे।
अगर आपसे पूछा जाए प्रॉफिट किस पे होता है, बोलोगे सीपी पे। कॉस्ट प्राइस पे हमेशा प्रॉफिट देखा जाएगा, कॉस्ट प्राइस पर ही हमेशा लॉस देखा जाएगा, लेकिन जो हम डिस्काउंट देखेंगे वो एमआरपी पर देखेंगे। ठीक है, अब सुनना ज़रा ध्यान से। अगर मैं इसी बात को दूसरी तरीके से बोलूं तो आप बोलोगे भैया चाहे वो ये अपने घर में किसी को बता दे कि भैया 150 रुपये की चीज़ थी, मैंने 10% डिस्काउंट पे बेच दी, और चाहे इसी बात को वो ये बोल दे कि 100 रुपये की चीज़ थी और मैंने मेरे भाई 100 की चीज़ 135 यानी 35% के प्रॉफिट पर बेच दी, तो ये दोनों बातें ही आपस में सेम है। ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है। क्या यहाँ तक किसी को कोई समस्या है इन दोनों बातों में? क्या यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या है तो बता सकता है? एनीवन्स हैव एनी प्रॉब्लम? भैया बोल सकते हो, बोलो कि भैया किसी को कोई समस्या नहीं, पूरी बात समझ में आ गई कि चाहे हम 150 रुपये की चीज़ को 10% डिस्काउंट पे बेचें, चाहे हम 100 रुपये की चीज़ को 35% प्रॉफिट पे बेचें, दोनों ही दशा पर 135 रुपये ही आएंगे। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक बात? यानी हमसे भैया कोई पूछेगा इस टाइप का क्वेश्चन तो हम समझ जाएंगे कि एमआरपी पर जो हम डिस्काउंट देने के बाद, मेरे भाई डिस्काउंट देने के बाद बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो सेलिंग प्राइस देंगे वही मेरे भाई आएगा जब हम कॉस्ट प्राइस में प्लस करेंगे प्रॉफिट। मेरे भाई समझ गए कि नहीं समझ गए? कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट प्लस उतना ही होगा जितना कि मेरे भाई यहाँ पर एमआरपी में माइनस डिस्काउंट परसेंट होगा। एमआरपी से डिस्काउंट माइनस करने पर वही बचेगा जो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ने पर बचेगा। यहाँ तक कोई भी समस्या है तो बता सकता है तुरंत स्पीड में। भैया स्पीड में बताओगे, स्पीड में सॉल्यूशन समझ में आएगा। ये मेरा फार्मूला फॉर्म बन के तैयार है, ये मेरा फार्मूला फॉर्म बन के तैयार है कि एमआरपी पर मेरे भाई जो डिस्काउंट परसेंट घटाया जाएगा वो सीपी पर प्रॉफिट परसेंट के सम के बराबर हो जाएगा। मैंने कहा अब ऐसे तो देखो ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की बात थी, अगर हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे उन पर ध्यान देते हैं। मतलब आपको सिर्फ एक ये फार्मूला याद रखना है, ओनली अ सिंगल फार्मूला, और इस टाइप के पैटर्न के सारे सवाल हम लोग इसी फार्मूले से करते हैं और इसी से निपटा देंगे। ध्यान से देखना, अब हम लोग क्वेश्चन पर आने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पर। आपको क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि अ मर्चेंट ऑफर एन 18% डिस्काउंट ऑन अ प्रोडक्ट एंड स्टिल मेक्स अ 12% प्रॉफिट इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 820 व्हाट इज़ द मार्क प्राइस। बोला गया कि एक मर्चेंट कोई व्यापारी है, ऑफ़र करता है 18% का डिस्काउंट। तो कोई मर्चेंट मेरे भाई अगर 18% का डिस्काउंट देता है तो हम ये मान लेते हैं कि एमआरपी जो है, ध्यान से देखना, एमआरपी का कितना परसेंट। अब एक बात बताओ ज़रा, पूरा 100% होता है कुछ भी अपने आप में? अगर मैंने 100% पे 18% का डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट का मतलब माइनस, कम पे दे रहे हैं। अगर हम मेरे भैया 100% की चीज़ को 18% कम पे बेच रहे हैं तो आप बोलोगे इसका मतलब भैया हम उसको सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंट पे बेच रहे हैं? आप बोलोगे उसे हम बेच रहे हैं 82% पे। बताओ ज़रा बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये भैया ध्यान से सुनना, बराबर किसके हो जाएगा इस बात पे भी ध्यान देना। हम बोलेंगे ये बराबर हो जाएगा कि प्रोडक्ट एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 12%। हमने कहा एमआरपी पर डिस्काउंट सॉल्व करते हैं और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे सॉल्व करते हैं, यानी सीपी का कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा? आप बोलोगे भैया बिल्कुल सरल सी बात है, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है और 100% की चीज़ अगर मेरे भाई 12% प्रॉफिट दे रही है तो ये प्लस हो जाएगा। प्रॉफिट प्लस होता है, डिस्काउंट माइनस होता है। ज़रा एक बार फिर से देख लेते हैं, फार्मूले में मैंने आपको क्या बताया कि जो एमआरपी होती है उससे डिस्काउंट माइनस होगा और जो कॉस्ट प्राइस होगा उसमें प्रॉफिट प्लस होगा। एक बार ज़रा ध्यान से देख लो, यहाँ तक बात सबके समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलोगे बिल्कुल भैया बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस का 100 ये मेरे भाई और 12% ये ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 112%। क्या यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या है? जल्दी बताओ, इतनी बात तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बता सकता है। 1% की भी समस्या है तो मैं भी फिर से समझा दूंगा। आप बोलोगे भैया अगर मैं यहाँ से एमआरपी को यहीं रख दूं और मेरे भाई अपॉन में इस कॉस्ट प्राइस को इधर ले आऊँ, नीचे सीपी हो जाएगा, तो बराबर में भैया बोलोगे यहाँ पर ये 112 लिखा था और ये 82 जो है इधर आ जाएगा नीचे, और परसेंटेज से परसेंटेज मेरे भाई जो है वो कट जाएगा।
क्या यहाँ तक किसी को कोई समस्या है 1% की? सिंगल 1% भी है तो बताओ। बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा भैया अगर इसको सॉल्व करने कट जाए तो और बेटर है, 4 से काटने की कोशिश करो कि 4 से कट जाएगा, एक बार बता दो। आप बोलोगे भैया 4 से तो कट ही नहीं रहा है, यहाँ पे 2 से कट सकता है। 2 से अगर इसे काटेंगे तो बोलोगे ये आ जाएगा 56 दूना 112 और ये आ जाएगा मेरे भाई 41 2 ज़ा 82। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ से पूरा गेम स्टार्ट होने वाला, ध्यान से सुनना। आपको बोला गया है कि इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज़ 820 रुपीज़, व्हाट इज़ द मार्क्ड प्राइस। आप बताओ मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आया है 41, इनका कॉस्ट प्राइस कितना है 820, यानी 41 की वैल्यू दे रखी 820। कितने गुना हो रही है, ध्यान से सुनो, कितने गुना हो रही है। आप बोलोगे भैया 41 दूना 82 और एक ये जीरो है तो एक जीरो, 20 टाइम्स हो रही है। 20 टाइम्स हो रही है कि नहीं हो रही? तो भैया ज़रा बता दो इनका MRP कितना हो जाएगा। MRP भी भैया इसका 20 टाइम्स कर देंगे, आंसर आ जाएगा। MRP का भैया 20 टाइम्स कर देंगे। आप बोलोगे जैसे ही MRP का 20 टाइम्स करेंगे कितना आ जाएगा, इसका बोलोगे हो जाएगा 56 दूना 112 और भैया एक जीरो था तो एक जीरो आ गया, यानी 1120 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। जल्दी से बता दो अगर कोई समस्या है। बड़े ही प्यार से, बड़े ही आराम से, एकदम एक एक स्टेप धीरे धीरे मैंने आपको समझाया। स्पीड बूस्ट करेंगे पर 2-3 क्वेश्चन आराम से सॉल्व करने के बाद, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आराम से सॉल्व करेंगे, देन हम लोग स्पीड को बहुत तेज़ी से बढ़ाएंगे। अभी यहाँ तक बात बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलोगे बढ़िया भैया आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। अब थोड़ी सी स्पीड उससे जल्दी। आपसे बोला गया कि सेल किया जा रहा है एक प्रोडक्ट एट द 10% ऑफ डिस्काउंट। जैसे देखा दिमाग में एक बात ये आ गई कि भैया 10% का डिस्काउंट दिया गया है, इसका मतलब MRP का केवल और केवल कितने % लिया गया? 10% का डिस्काउंट है, इसका मतलब 90% लिया गया, क्योंकि डिस्काउंट माइनस होता है। 100 में 10 माइनस हुआ तो 90 बचा। बोलोगे बराबर। मैंने कहा भैया दोबारा से देखना यहाँ पे क्या है। बोलोगे अगला कॉस्ट प्राइस होगा इनटू पहले से लिख लो क्योंकि फिक्स है, यही होने वाला है ना नेक्स्ट। आपने बोला कि डिस्काउंट और उसके बाद भी 20% का प्रॉफिट हो रहा है। मैंने कहा प्रॉफिट तो प्लस होता है, यानी ये हो जाएगा 120। बताओ जल्दी, किसी की कोई दिक्कत यहाँ तक? हमने कहा 10% का डिस्काउंट है तो MRP का 90 और 20% का प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस का 120। बढ़िया, यहाँ तक बात समझ में आ गई? बोलोगे बढ़िया समझ में आ गई। मैंने कहा भैया ज़रा बताना यहाँ से अगर MRP को ऐसे लिख दिया जाए अपॉन में मेरे भाई कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाए तो बराबर पे कितना आ जाएगा? बोलोगे 120 ऊपर वाला और ये वाला 90 इसके नीचे आ जाएगा। परसेंट से परसेंट ही काट दो, मत लिखो। आप बोलोगे देखो 0 से 0 काट देंगे और इसके बाद मेरे भाई और अगर इसे काटना चाहो तो 3 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा? 3 चौके 12 और 3 तिरका 9, 4/3 आ गया। मैंने कहा अब आगे वाला प्रोसेस देखना भैया। उसने बोला कि इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज़ 679, इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज़ 679, यानी इस 3 की वैल्यू मुझको दे रखी है कितनी मेरे भाई? 679। बहुत ध्यान से सुनो, ये CP था। CP मेरा कितना आया? आप ध्यान से देखो, CP मेरा कितना आया? 3, और मुझे 3 की वैल्यू दे कितनी रही है? उसने बोला कि CP यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो 679 है, तो 3 की वैल्यू 679 है। आपसे पूछी गई है 4 की वैल्यू। भैया आपसे पूछी गई 4 की वैल्यू। पहले बताओ 3 की वैल्यू कितने टाइम्स हो रही है? आप बोलोगे देखो 3 से अगर काटोगे तो 3 दूनी 6, फिर 7 को काटोगे तो 3 दूनी 6, कितना बचेगा? आप बोलोगे 6 चला गया, 1 यहाँ हो गया, 19 हो गया और 3 छंगे 18, यानी लगभग 226 से ज़्यादा होगा। 226 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। मैंने कहा एक काम करो, पहले यहाँ पे 226 गुना ही करके देख लो, क्या पता इतने से ही आंसर मिल जाए, पूरा ना सॉल्व करना पड़े। आप बोलोगे भैया कोशिश कर लेते हैं एक बार। 4 से गुणा कराओगे तो 4 छंग 24 के 4 हासिल लगाया मेरे भाई 2, 4 दूनी 8 और 2 10 के 0 हासिल लगाया मेरे भाई 1, और फिर बोलोगे मेरे भाई 4 दूनी 8 और 1 9। आंसर जो आएगा वो 904 से बड़ा आएगा, 904 से बड़ा आएगा। तो देखो 904 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, 906 जो सही हो सकता है। बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट लगा करके सॉल्व नहीं करना है, एकदम एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन जो है वो मेरा काम चलाने के लिए काफ़ी है, तो हमें पूरा एक एक अक्षर एकदम सही से सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी लगभग आंसर इसका जो आएगा मेरे भाई वो 906 तक ही आएगा। वैसे आंसर जो आएगा वो पॉइंट में ही आएगा। बात समझ में आ गई बढ़िया तरीके से? अगला क्वेश्चन देख लें जल्दी से, बताओ जल्दी। बोलोगे बिल्कुल भैया देख लो, किसी ने मना नहीं किया है। अगला क्वेश्चन ज़रा पढ़ो।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई ध्यान से पढ़ना, बड़ा ही प्यारा दे रखा है। आपसे बोला गया है कि अ पर्सन सेल्स अ प्रोडक्ट एट अ 10% डिस्काउंट एंड स्टिल मेक्स अ 20% प्रॉफिट विद द कॉस्ट प्राइस इज 669। वहाँ 679 था, यहाँ 669 है। मेरे भाई कुछ नहीं, वही सेम प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट है कि MRP का 90% जब करेंगे तो मेरे भाई CP का कितना मिल रहा है, आप बोलोगे CP का 20% प्रॉफिट यानी 120% मिल रहा है। परसेंट से परसेंट काट देंगे। यहाँ देखो तो यहीं से 0 से 0 काट सकते हो और 3 से काट दो तो 3 चौके 12, 3 त्रिका 9। यानी हम बोल सकते हैं यहाँ से कि MRP अपॉन जो CP आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे ऊपर यहाँ 4 लिखा है और ये 3 इधर से इधर भेजोगे तो डिवाइड में आ जाएगा। अब आप बोलोगे भैया बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि 3 की वैल्यू मुझे दे रखी है 669, कितने टाइम्स हो रहा है, आप बोलोगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 223 गुना हो रहा है। तो इस 4 का 223 गुना करा दो, बस आंसर आ गया। 4 का 223 गुना करा दो। आप बोलोगे भैया 4 तई 12 के 2 हाथ से लगाया 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 दूनी 8, यानी 892 रुपीज़ जो है इसका आंसर आएगा। 892 रुपीज़, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। जल्दी से बता दो यार, ये वाला पैटर्न समझ में आ गया कि नहीं? बेहतरीन तरीके से बात समझ में आ गई। एकदम सिंपल पैटर्न है, एकदम सिंपल से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अभी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें भी आप देख सकते हैं इस टाइप के हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं बनानी है, सिंपल तरीके से आराम आराम से चीज़ों को क्लियर कर लेना है। लिखा गया है कि अ मर्चेंट सेल्स अ प्रोडक्ट एट 35% डिस्काउंट। अब देखो ऐसे ही करना सीखो। आप यहाँ समझ जाओ कि MP में अगर बताओ ज़रा 35% का डिस्काउंट है, 35% अगर 100 से डिस्काउंट दे दिया गया तो 100 में 35% डिस्काउंट देने के बाद कितना बचा? तुम बोलोगे भैया अगर 35% का डिस्काउंट दे दोगे तो बचेगा यहाँ पे 65%, हाँ या ना? इक्वल टू मेरे भाई दूसरे नंबर पे बात हो रही है कॉस्ट प्राइस की होती है। तो बोला गया है कि डिस्काउंट देने के बाद स्टिल मेक्स अ 30% प्रॉफिट। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 30% का। आप एक बात बताओ ज़रा, 100% की चीज़ पे 30% का प्रॉफिट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? बोलोगे हो जाएगा 130%। मैंने कहा अगर काटने पे आ गए तो देखो यहीं से काट देंगे, 65 बन जा 65, 65 2 जा 130। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से देखो आ जाएगा MRP अपॉन CP जो आएगा कितना आ जाएगा? अब बोलोगे ये 2 है इधर और ये 1 इधर से इधर भेजोगे डिवाइड में आ जाएगा 1। आपको क्या दे रखा है, ध्यान से सुनना। आपको दे रखा है कि इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज़ 440, कॉस्ट प्राइस एक की वैल्यू दे रखी है 440, भैया एक की वैल्यू 440। तो आपसे पूछा है मार्क्ड प्राइस बताओ, MP कितना है? MP कितना है? 2। एक का मतलब 440 तो 2 का मतलब 880। जल्दी से बता दो, कोई समस्या? 2 का मतलब मेरे भाई 880, ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका राइट है। कोई समस्या यहाँ तक किसी को भी 1% की समस्या है, 1% बात ऐसी लग रही कि नहीं समझ में आ रही तो पूछ लो, ठीक है भैया? बता दो जल्दी, समझ में आ गई बात? आप बोलोगे बढ़िया तरीके से समझ में आ गई, अगला क्वेश्चन जल्दी से बताओ। मैंने कहा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लो। लिखा है मर्चेंट सेल्स अ प्रोडक्ट at a 45% discount and still makes a 25% profit if the cost price is 1255, what is the mark price? बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल तरीका वही वाला कि मैंने कहा मेरे भाई कि MRP जो होती है ना MP, हमने मान लिया MP पे जो उसने डिस्काउंट दिया है दैट डिस्काउंट इज़ 45%, इसका मतलब 55% पे बेच दिया। 100% की चीज़ पे अगर 45% का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने पर? आप बोलोगे 55 पे। 100 में 45 घटाओगे 55 बचेंगे। आगे दिया गया स्टिल मेक्स 25% प्रॉफिट। इसके बाद भी वो CP पर कितना प्रॉफिट गेन कर रहा है? आप बोलोगे इसके बाद भी मेरे भाई CP पर वो 25% का प्रॉफिट यानी 125% का ले रहा है। बड़ी बात है, तो अच्छी खासी टैलेंट है इसके पास बेचने का। आप बोलोगे भैया कट सकता है क्या? मैं बोलूँगा 5 से अगर काट देते हैं, किससे? 5 से। तो देखो ये जाएगा 11 बार में, 11 पचे 55 और ये जाएगा आपका 5 दूनी 10 पचम 25, यानी ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 25, अब तो कटेगा नहीं। मैंने कहा MRP को यहीं लिख देंगे बटे मेरे भाई CP इधर आ जाएगा, फिर ऊपर देखो यहाँ 25 को ऊपर ही लिख देंगे और 11 इधर नीचे आ जाएगा। अब आप बोलोगे भैया सिंपल सा है, आगे क्वेश्चन देख लेंगे। आपसे बोला गया इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज़ 1255, अगर CP जो है वो 1255 है, 11 का मान दे रखा तो मैं यहाँ पे 1255,
बहुत आराम से समझना भैया, इंटू कराओ कितने गुना हो रहा है देखो ध्यान से। आप बोलोगे देखो पहले तो 11 एकम 11, यहाँ पे बचेगा 1 हो जाएगा 15, फिर 11 एकम 11, यहाँ पर बचेगा कितना 4 हो जाएगा 45, फिर 11 चौके 44। यानी आंसर जो आएगा वो 114 से मल्टीप्लाई कराने के बाद और पॉइंट में ज़्यादा, यानी इससे जो आंसर मेरा 114 से आएगा उससे ज़्यादा ही आंसर जो होगा वो सही होगा। तो हम पहले इसमें 114 से इंटू करा के देखते हैं मेरे भाई, आंसर जो है वो उससे बड़ा वाला सही हो जाएगा। तो हम फिर बाद में देख लेंगे अपने हिसाब से कि आंसर कौन सा हो सकता है। 25 से गुणा कराओगे तो 25 चौके 100 के 0 हासिल लगाया 10 मेरे भैया। आप बोलोगे 25 एकम 25 और 10 35 के 5 हासिल लगाया 3 मेरे भाई। आप बोलोगे मेरे भाई 25 एकम 25 और 25 और 3 28, यानी जो आंसर आएगा वो 2850 से बड़ा आएगा और 2850 से थोड़ा सा बड़ा आएगा तो 2852 मेरा एक ऑप्शन है जो आंसर हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? मैंने कहा अगर इसके बाद में पॉइंट में कुछ भी आएगा, इसके बाद मान लो पॉइंट में कुछ भी आता है तो आंसर जो है वो भैया इससे बड़ा ही आएगा। आंसर जो है वो इससे बड़ा ही आएगा और इससे बड़ा आंसर जो है वो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 ही है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया तरीके से बात समझ में आई कि नहीं आई जल्दी बताओ। आप बोलोगे भैया बेहतरीन तरीके से समझ में आई, बढ़िया क्या होता है, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई। एक क्वेश्चन और करवा दो, इसके बाद एक क्वेश्चन घर के लिए मैं दे दो, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। पहले चैप्टर में आपको पहला कॉन्सेप्ट इतना ही समझना है। ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्चेंट सेल्स अ प्रोडक्ट और 30% डिस्काउंट। जैसे देखो वैसे करने लगो। तो यहाँ पर लिखा हमने MP, यहाँ पर लिखा हमने CP। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पर काम उल्टा होता है, प्रॉफिट वाला ऊपर लिखा जाता है। तो 20% का प्रॉफिट हो रहा तो ये 120 वाला ऊपर लिखोगे और उसके बाद मेरे भाई 30% का डिस्काउंट है तो 70 नीचे लिखोगे। ठीक है, 0 से 0 हट गया तो ये आ गया 12/7। 12/7। मैंने कहा ध्यान से सुनना, उसने बोला है 840 रुपये जो है वो CP है। CP मेरे भैया कितना आया है 7। 7 का मान कितना दे रखा है 840। कितने गुना हो रहा है आप बोलोगे 12 सत्ते 84 और 1 0, 120 गुना हो रहा है। तो मेरे भाई 12 का कितने गुना हो जाएगा, इसका भी 120 गुना करा दो। 12 गुणे 12 144 स्क्वायर होता है और एक ये 0 है तो एक 0 लगा देंगे। 1440 रुपये इसका एकदम सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ये हो जाएगी जब आपकी प्रैक्टिस, तो आप इस तरीके से जल्दी कर लेंगे। अब देखो अगला प्रश्न, कितनी जल्दी कर सकते हो बताओ ज़रा। आप बोलोगे भैया इससे भी ज़्यादा फास्ट। जैसे ही आपने मुझे बताया तो मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा कि यहाँ पे एक डिस्काउंट है, उसके बाद दूसरी जगह मेरे भाई हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो डिस्काउंट और प्रॉफिट का मतलब देखते ही समझ गए कि MP/CP आएगा। उसके बाद तुरंत मेरे दिमाग में आया भैया कि ये 15% प्रॉफिट है तो ये वाला ऊपर रहेगा और यहाँ पर 25% का डिस्काउंट है तो यानी 100 में 25 गए 75 नीचे रहेगा। फिर मेरे दिमाग में मेरे भैया आया कि इनको काट देंगे अगर कट सकता है तो। आप बोलोगे बिल्कुल भैया कट जाएगा, कितने से काट देंगे। आप बोलोगे यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 23 पंचे 115 और 5 से काटेंगे तो मेरे भाई आ जाएगा 15 पना 75। इसके बाद मेरे भाई देखोगे तुम तो यहाँ से तुम ये बात हमसे कहोगे कि मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो दे रखा है 620। कॉस्ट प्राइस जो है मेरा वो दे रखा 620। इसका मतलब इस 15 की वैल्यू दे रखी 620। 15 की वैल्यू दे रखी 620। कितने % हो रहा, कितने गुना हो रहा है। आप बोलोगे देखो सरल बात है, 15 से अगर हम इसको मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसे देखो कि ये 60 यानी 600 और प्लस 20 लिखा है। 600 में अगर तुम डिवाइड दोगे 15 से तो 15 चौके 60 40 बार में जाएगा और जब आप 15 से 20 में डिवाइड दोगे तो 1 बार जाएगा, यानी लगभग जो है इसका इंटू जो है 41 बार जाएगा। 41 पॉइंट समथिंग आएगा मेरे भाई, 41 पॉइंट समथिंग आएगा। बात समझ गए, 41 पॉइंट समथिंग। तो इसका भी मेरे भाई 41 टाइम्स करा दो, हो सकता है इतने में ही आंसर आ जाए। 41 टाइम्स अगर हम कराएंगे तो इससे बड़ा ही आंसर आएगा। हमने कहा 23 एकम 23 के 3 हासिल लगाया मेरे भाई 2, 23 चौके 92, 92 और 2 मेरे भाई हो जाएगा 94। तो ये हो जाएगा 94। आंसर जो आएगा मेरे भाई वो आंसर 943 से बड़ा आएगा। 943 से बड़ा ऑप्शन नंबर यहाँ पे C ही दे रखा है। लगभग 950 के पास आंसर आएगा, 950 या 952 लगभग आंसर आएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आपको ये क्वेश्चन से मेरे भाई चुटकियों में आप करना सीख गए होंगे। यहाँ पर देखो ये फालतू में खाली पेज यहाँ पर जुड़े हैं तो इनका आप लोग टेंशन मत लें, ये खाली पेज हैं सारे 3। मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसका आंसर बताइएगा। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन देने वाला हूँ कि अगर मैं किसी वस्तु को ख़रीदता हूँ 35% का डिस्काउंट देता हूँ
35% का डिस्काउंट देता हूँ। और डिस्काउंट के बाद भी मेरे भैया अगर मैं जो है जो बोल सकता हूँ कितना 2600 रुपये कॉस्ट प्राइस दे रखा है। कॉस्ट प्राइस जो है वो 2600 रुपये है। और मैं तुमसे ये भी बताने वाला हूँ कि मैं 30% का प्रॉफिट भी कमा रहा हूँ, 30% का प्रॉफिट भी कमा रहा हूँ। तो तुम्हें बताना है कि बताओ व्हाट इज़ द एमआरपी जो है वो कितनी होगी। तो इसी के साथ में चलो ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। जो भी आपके नए दोस्त हैं उनके साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बड़े ही आराम से, बड़े ही बढ़िया तरीके से मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। तो इसी साथ में मेरे बने रहिए और फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।